नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी को करेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक यानी क्लास 10 के साइंस चैप्टर नंबर 15 हमारा पर्यावरण की लाइव टेस्ट होगा। तो यह क्लास आपको रिकॉर्डेड में दिया गया है, लेकिन हम आपको लाइव टेस्ट की तरह ही करेंगे। तो आप लोग कापी कलम लेकर बैठिएगा और इसमें टोटल क्वेश्चन 50 को लिए हैं। तो इसमें आप लोग सही क्वेश्चन को बनाइएगा और अंत में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग 50 में से कितना आप लोग का सही है। तो सबका ऑप्शन बोलेंगे, आप लोग को कमेंट भी करना है जब हम टाइम मिलेगा, क्योंकि हम आज पटना जाने वाले हैं ट्रेन से। ट्रेन में हम लाइव नहीं दे सकते हैं, इसलिए यह वीडियो पहले शूट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कितना आप लोग का सही हुआ। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 1 नंबर आप लोग के सामने है। तो क्वेश्चन 1 नंबर में है, निम्न में कौन जैव नवीकरणीय पदार्थ है? तो ऑप्शन ए है डीटीटी, बी में है कागज, सी में है वाहित मल और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग 1 नंबर का कमेंट करें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डीटीटी। क्या होता है? डीटीटी होगा और ये अनवीकरणीय है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के सामने है। तो 2 नंबर में है, ओजोन परत पाई जाती है। ए नंबर में है स्ट्रेटोस्फीयर में, बी में एक्सोस्फीयर में, सी में है आयनोस्फीयर में और डी है ट्रोपोस्फीयर में। तो 2 नंबर का कमेंट कीजिए लोग कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम आपका इंतजार कर रहे हैं आंसर का। आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी कौन सा ऑप्शन होगा 2 नंबर का। चलिए 2 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही है, ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जो आप लोग के सामने है। तो 3 नंबर में है, निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? ए में है घास, बकरी, शेर, बी में है शैवाल, जलीय कीट, मछली, सी में है घास, जलीय कीट, मछली, मनुष्य, डी में है घास, मछली, मनुष्य। तो 3 नंबर का आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो है एक जलीय आहार श्रृंखला है। पहले शैवाल होगा, उसके बाद जलीय कीट, उसके बाद मछली होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 नंबर आप लोग के सामने है। तो 4 नंबर में है, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सा है ऑप्शन? ए में है हरे पौधे, बी में है नील हरी शैवाल, सी में है जंगली जानवर और डी में है फूल और पत्ते। तो 4 नंबर का आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है, जंगली जानवर। ठीक है, तो देखिए यह एक रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन हम आपको लाइव 9 बजे जब होता है तो 9 बजे ही इसको हम पब्लिश करेंगे। आप लोग इसमें जरूर अपना अपना कमेंट कीजिएगा और अंत में जरूर मैसेज कीजिएगा कि आपका 50 में से कितना सही है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 नंबर आप लोग के सामने है। तो 5 नंबर में है, निम्न में कौन एक जैविक प्रकरण द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? ए में है सूखे घास पत्ते, बी में है पॉलीथीन गैस, सी में है रबर और डी में है प्लास्टिक की बोतलें। तो 5 नंबर का कमेंट कीजिए लोग कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए तो 5 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही है, सूखे घास पत्ते। सूखे घास पत्ते क्या है? एक जैविक प्रकरण अपघटित होने वाला पदार्थ है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग के सामने है। तो 6 नंबर में है, हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? ए में है उत्पादक, बी में है अपघटक, सी में है उपभोक्ता और डी में है आहार श्रृंखला। तो 6 नंबर का आप लोग कमेंट कीजिए लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए अपना अपना कमेंट जल्दी फर्स्ट लोग आप लोग कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्पादक। तो हरे पौधे क्या है? एक उत्पादक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग के सामने है। तो 7 नंबर में है, इनमें मुर्दाखोर है। तो कौन इसमें मुर्दाखोर है? ए में है चिल, बी में है सियार, सी में है कौवा और डी में है सभी। तो बताइए चारों ऑप्शन में से कौन है जो मुर्दाखोर है। जल्दी कमेंट कीजिए लो अपना। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
यानी इसमें सभी, यानी चील भी होगा, सियार भी होगा, कौवा भी होगा, सब क्या है, मुर्दाखोर है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग के सामने है। तो 8 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अजैव निम्नीकरण है? ए में है कागज, बी में है लकड़ी, सी में है कपड़ा, डी में है प्लास्टिक। तो 8 नंबर का आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए 8 नंबर का आप लोग कमेंट कीजिए लोग। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है, एक अजैव निम्नीकरणीय है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग के सामने है। तो 9 नंबर में है, निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? तो पर्यावरण के कौन जैविक घटक नहीं है? ए में है पौधे, बी में है वायु, सी में है जंतु और डी में है मनुष्य। तो बताइए 9 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए कमेंट कीजिए लो अपना अपना आंसर। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु। वायु क्या है, जैविक घटक नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग के सामने है। तो 10 नंबर में है, निम्न में से कौन सा जैव और नवीकरणीय प्रदूषक है? ए में है गोबर गैस, बी में है प्लास्टिक, सी में है पानी और डी में है कागज। तो बताइए 10 नंबर का कौन सा कमेंट होगा, आप लोग कमेंट कीजिए, इसका कौन सा आंसर होगा। चलिए 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक। प्लास्टिक का है जैव और नवीकरणीय प्रदूषक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग के सामने है। तो 11 नंबर में है, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ए में है कोयला, बी में है सूर्य, सी में है पानी और डी में है कागज। तो 11 नंबर का कमेंट कीजिए लोग, कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए लोग। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अब वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर बता देते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। सूर्य क्या है, प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग के सामने है। तो 12 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन स्तरीय परितंत्र नहीं है? ए में है जंगल, बी में है एक्वेरियम, सी में है घास के मैदान और डी में है मरुस्थल। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा आंसर सही होगा। आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर। चलिए तो इसका राइट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या है, स्तरीय परितंत्र नहीं है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग के सामने है। तो 13 नंबर में है, CFC है। तो CFC क्या है, तो ए में है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी में है कार्बन फ्लोरोकार्बन, सी में है कार्बन फ्लोरोकार्बन और डी में है कार्बन फ्लोरोक्लोरो। तो 13 नंबर का कौन सा ऑप्शन होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए तो इसका राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ए नंबर सही है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग के सामने है। 14 नंबर में है, मृत शरीर को पचाने वाले जीव को क्या कहते हैं? ए में है उत्पादक कहते हैं, बी में है अपघटक जीव कहते हैं, सी में है स्वपोषी कहते हैं और डी में उपभोक्ता कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपघटक जीव है। क्या है, अपघटक जीव है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग के सामने है। तो 15 नंबर में है, वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा। ए में है कम वर्षा, बी में है भूस्खलन, सी में है भूमि अपरदन तथा बाढ़ और डी में है उपयुक्त सभी। तो 15 नंबर का कमेंट कीजिए लोग, कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी सभी क्या है, वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा। चलिए उसके बाद 16 नंबर है आप लोग के सामने। 16 नंबर में है, जैव वातावरण में शामिल है। ए में है मृदा, जल तथा वायु, बी में है जंतु, पौधे तथा मनुष्य, सी में है सूर्य का प्रकाश, वायु, वर्षा और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 16 नंबर का कमेंट कीजिए लोग, कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जंतु, पौधे तथा मनुष्य होगा। चलिए इसके बाद 17 नंबर है।
वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं क्या कहलाते हैं? ए में है मांसाहारी, बी में है शाकाहारी, सी में है सर्वभक्षी, डी में है उभयचर। तो 17 नंबर का कमेंट कीजिए लोग, कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए, तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वभक्षी होंगे। क्या होंगे? तो सर्वभक्षी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, 18 नंबर है जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। ए में है उत्पादक, बी में है अपघटक, सी में है उपभोक्ता और डी में है आहार श्रृंखला। तो 18 नंबर का कमेंट कीजिए लोग, कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए, 18 नंबर का बताते हैं। 18 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपघटक। जीवाणु एवं कवक क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। चलिए, उसके बाद 18 के बाद 19 नंबर में है सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? तो ए में है हरे पौधे, बी में है जंतु, सी में है कवक और डी में है बैक्टीरिया। तो 19 नंबर का कमेंट कीजिए लोग, कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए, 19 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जो राइट आंसर होगा हरे पौधे। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में क्वेश्चन है ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है। ए में है ऊष्मा को, बी में है पराबैंगनी किरणों को, सी में है सूर्य की ऊर्जा ऊष्मा को, डी में है अवक्त किरणों को। तो बताइए 20 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग कमेंट कीजिए लोग। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी पराबैंगनी किरणों को। चलिए, इसके बाद 20 के बाद 21 नंबर में है प्रत्येक कार्यतंत्र होता है। ए में है गतिशील तंत्र, बी में है प्रगतिशील तंत्र, सी में है अस्थायी तंत्र और डी में है गत्यात्मक तंत्र। तो 21 नंबर का कमेंट करे लोग, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गत्यात्मक तंत्र। 21 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है? डी नंबर सही है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग के सामने है। तो 22 नंबर में है पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों को बना होता है? ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। तो 22 नंबर का कमेंट कीजिए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए, इसका राइट आंसर बताते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 होता है। यानी पर्यावरण के मुख्य रूप से कितने घटकों का होता है? तो 2 घटकों का होता है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है पारितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है? ए में है उत्पादक, बी में उपभोक्ता, सी में अपघटक और डी में है ये सभी। तो 23 नंबर का कमेंट कीजिए लोग, कौन सा ऑप्शन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जितने भी है वो सभी सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है जबकि ओजोन एक है। ए में है द्रव है, बी में है घातक विष है, सी में है अपीडीय धातु है और डी ये सभी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी घातक विष है। 25 नंबर सवाल में है कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। ए में है वन तालाब, बी में है झील तालाब, सी में है बगीचा खेत और डी में है सभी सही है। तो 25 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा? कमेंट कीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बगीचा खेत। चलिए, उसके बाद 26 में है ओजोन परत पाया जाता है। ए में है वायुमंडल के निचले सतह में, बी में है वायुमंडल के ऊपरी सतह में, सी में है वायुमंडल के मध्य सतह में और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 26 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, वायुमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन परत पाया जाता है। उसके बाद 27 में है निम्न में से कौन किसे समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं? ए में है घास, पुष्प तथा चमड़ा, बी में है घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, सी में है फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस, डी में है केक, लकड़ी एवं घास। तो 27 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, घास, पुष्प तथा चमड़ा होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद 28 नंबर में है निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो ए में है घास, गेहूं तथा आम, बी में है घास, बकरी तथा मानव, सी में है बकरी, गाय तथा हाथी, डी में है गाय सॉरी घास, मछली तथा बकरी। तो 28 नंबर का कमेंट कीजिए लोग, कौन सा ऑप्शन सही है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घास बकरी था मानव। उसके बाद 29 नंबर में है वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। ए में उत्पादक, बी में प्राथमिक उत्पादक उपभोक्ता, सी में है द्वितीय उपभोक्ता और डी में है तृतीय उपभोक्ता। तो 29 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही है, प्राथमिक उपभोक्ता होगा। उसके बाद 31 में है जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। ए में है अणु, बी में है सूर्य का प्रकाश, सी में है रासायनिक ऊर्जा और डी में है विद्युत। तो 30 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य का प्रकाश। उसके बाद 31 में है, चलिए 31 नंबर का तो ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए 32 पे चलते हैं। 32 में है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 1, 2, 1, 3, 2, 4। कौन सा ऑप्शन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी 3। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 3 होते हैं। उसके बाद 33 में है अपघटक का उदाहरण है। ए में है कवक, बी में है घास, सी में है बकरी और डी में है हरे पौधे। तो 33 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, कवक। उसके बाद 34 में है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करता है। ए में है मिट्टी को, बी में है वृक्षों को, सी में है जल को और डी में है बिजली को। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वृक्षों को। 35 में है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ए में है जलमंडल, बी में है स्थलमंडल, सी में है जयमंडल और डी में इनमें सभी। तो 35 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद 36 में है जैव घटक के उदाहरण है। ए में है पौधे, बी में है मनुष्य, सी में है ए एवं बी दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। 36 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? कमेंट कीजिए लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ए और बी दोनों होगा, यानी पौधे भी सही है, मनुष्य भी सही है। उसके बाद 37 में है उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं। ए में है उपभोक्ता, बी में है अपघटनकर्ता और सी में है ए एवं बी दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उपभोक्ता। उसके बाद 38 में है उपभोक्ताओं को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। ए में है 2, बी में है 4, सी में है 3 और डी में है 5। तो 38 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही है, 3। यानी उपभोक्ताओं को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 3 श्रेणियों में बांटा गया है। उसके बाद 39 में है इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है। ए में है हिरण, बी में है मनुष्य, सी में है तिलचट्टा, डी में बी एवं सी दोनों। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, बी एवं सी दोनों, यानी बी मनुष्य और तिलचट्टा दोनों सही है। उसके बाद 40 नंबर में है सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं। ए में है जीवाणु, बी में है कवक, सी में है ए एवं बी दोनों, डी में है गिद्ध। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों, यानी जीवाणु भी सही है और कवक भी सही है। उसके बाद 41 में है इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है। ए में है बाघ, घास, हिरण, बी में है घास, हिरण, बाघ, सी में हिरण, बाघ, घास, डी में है घास, बाघ, हिरण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, घास होगा, उसके बाद हिरण होगा, उसके बाद बाघ होगा। चलिए उसके बाद में 42 में है सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है। ए में है क्षोभ परत में, बी में है आयन परत में, सी में है ओजोन परत में और डी में है बहिर परत में। तो 42 का कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग कमेंट करें। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ओजोन परत में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। ए में है त्वचा कैंसर, बी में है एड्स, सी में है टाइफाइड और डी में है मलेरिया। तो 43 का कौन सा ऑप्शन सही हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी त्वचा कैंसर होगा। उसके बाद 44 में है वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है। ए में है 4, बी में है 5, सी में है 3 और डी में है 6। तो ऑप्शन आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा?
चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 5। या वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है? 5 परतों में बांटा गया है। चलिए उसके बाद 45 में पादप खाने वाले जीव को कहते हैं ए में शाकाहारी, बी में मांसाहारी, सी में सर्वाहारी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नहीं शाकाहारी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है? ए में है ऑक्सीजन, बी में है बायोगैस, सी में है मीथेन और डी में है CFC। तो 46 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, बायोगैस। उसके बाद 47 नंबर है, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? ए में है नाली नदियों में अवरोध, बी में है मृदा प्रदूषण, सी में है मानव शरीर में जैव आवर्धन और डी में है इनमें से सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें सभी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 में है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? ए में है चूहे घास मोर सर्प, बी में है घास चूहे सर्प मोर, सी में है सर्प घास चूहे मोर, डी में है मोर सर्प घास चूहे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कमेंट कीजिए लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी घास होगा, चूहे होगा, सर्प होगा और मोर होगा। चलिए उसके बाद 49 में है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं। ए में है उत्पादक, बी में है उपभोक्ता, सी में है अपघटनकर्ता और डी में है सूक्ष्म जीव। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्पादक। उसके बाद 50 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? ए में सर्प, बी में मेढक, सी में ग्रास हॉपर और डी में घास। तो 50 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, घास। तो आप लोग एक बार सभी लोग अपना अपना मार्क्स टोटल गिनकर आप लोग कमेंट कर दे कि 50 में से कितना सही हुआ है। जरूर कमेंट करिएगा लोग, क्योंकि हमको देखना है कि हाँ आप लोग को जो मार्क्स आ रहा है पहले से इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो चलिए लाइव जुड़ने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही बने रहिए। कल भी लाइव टेस्ट होगा। चलिए इसको यहीं पे एंड करते हैं। तो थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।